कहानी की शुरुआत एक गेम शो से होती है। इस गेम में 11 मेंबर्स थे, जिनमें से 9 सिविलियन और 2 माफियाज थे। गेम सिंपल थी। सिविलियंस को माफियाज का पता चलाकर वोट करना था और उन्हें गेम से एलिमिनेट करना था, और माफियाज को सिविलियन होने का ड्रामा करके गेम के एंड तक अपने आप को बचाने की कोशिश करनी थी। इस दौरान अगर सिविलियन किसी सिविलियन को ही माफिया समझकर उनके खिलाफ वोट करके उन्हें एलिमिनेट कर देते, तो उस सिविलियन को फौरन भयानक सजा देने के बाद मार दिया जाता। इस गेम में हारने वाले की मौत असल होती थी। सब ये बात जानते थे, पर फिर भी इस गेम को खेलने के लिए आते थे, क्योंकि जीतने वाले को इतनी बड़ी रकम इनाम में मिलती थी कि उसकी जिंदगी बदल जाती। अब गेम मास्टर सभी मेंबर्स के बारे में बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बूढ़े इंसान लूका के बारे में बताया जाता है कि वो एक बहुत बड़ा गैम्बलर था और बहुत ही ज्यादा अमीर भी था। उसे गैम्बलिंग का ऐसा नशा चढ़ा था कि अब उसने अपनी जान के ऊपर भी शर्त लगा ली थी। वहाँ उसके ग्रैंड चाइल्ड उसके मरने का इंतजार कर रहे थे, ताकि इस गेम में जैसे ही उनके ग्रैंडपा की मौत हो तो उनका सारा पैसा इन बच्चों को मिल जाए। लेकिन लूका पहले ही कॉन्ट्रैक्ट करके आया था कि अगर मैं इस गेम में मरा तो मेरा पैसा मेरे ग्रैंडसन्स के बजाय चैरिटी में चला जाए। दूसरे नंबर पर हमें एले नाम के एक लड़के के बारे में बताया जाता है, जिसे अभी अभी कैंसर लास्ट स्टेज डायग्नोज हुआ है। उसके पास सिर्फ 3 महीने बचे थे जिंदगी के। उसने डिसाइड किया कि वो इस गेम में आएगा और पैसे कमाने की कोशिश करेगा। मरना तो उसे वैसे भी है। हालांकि उसकी वाइफ चाहती थी कि वो अपने ये आखिरी दिन अपनी फैमिली के साथ गुजारे, लेकिन उसने अपनी वाइफ की नहीं मानी, क्योंकि उसे लगता है कि इस गेम से वो अपनी फैमिली को मरने से पहले फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है। इसके बाद गेम मास्टर कंटेस्टेंट 3 और 4 के बारे में बताते हैं कि वो दोनों यहाँ पर पैसे के लिए नहीं आए, ये जेल के कैदी हैं और इन्होंने आजादी पाने के लिए इस गेम में हिस्सा लिया है। असल में गवर्नमेंट का भी इस गेम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था। जेल का कोई भी कैदी इस गेम में पार्ट ले सकता था। अगर वो जीत जाए तो गवर्नमेंट उसे आजाद कर देती है, जबकि उसका जीता हुआ पैसा गवर्नमेंट के खजानों में चला जाता है। इस छोटे मोटे इंट्रोडक्शन के बाद अब गेम मास्टर ने सबसे पूछा कि बताओ माफिया कौन है। सभी ने अपने आप को सिविलियन जाहिर किया। फिर गेम मास्टर ने कहा कि आप लोगों को सिर्फ 10 मिनट दिए जाएंगे। आप लोगों को वोट करके किसी एक को एलिमिनेट करना होगा। उनका टाइम स्टार्ट हो चुका था। सभी कंटेस्टेंट की फैमिली और फ्रेंड्स ये शो देख रहे थे। गेम में पहला कंटेस्टेंट किसी को भी वोट करने से मना कर देता है, जबकि मेरी नाम की एक कंटेस्टेंट किलियन का नाम लेती है, यानी उसे एलिमिनेट करने के लिए सिलेक्ट करती है। उसी के साथ पीटर बोल जाता है, हाँ यही माफिया है। इन दोनों को ऐसे एक साथ बोलते देखकर एक आदमी पहचान गया कि उसने इन दोनों को कहीं देखा है। तब हमें पता चला कि मैरी असल में एक बेली डांसर थी और पीटर उसका बहुत बड़ा फैन था। लेकिन एक दिन तूफान की वजह से मैरी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ और उसकी दोनों टांगे इस एक्सीडेंट में चली गईं। उस दिन के बाद से मैरी का सबसे बड़ा डर ही बारिश, बिजली और तूफान बन गया। डॉक्टर्स ने मैरी को बताया कि मैरी आर्टिफिशियल टांगों के जरिए दोबारा डांस कर पाएगी, लेकिन ये ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा महंगा था, जिसके लिए मैरी को इस शो में आना पड़ा। पीटर भी इस गेम में मैरी की मदद करने के लिए ही आया था। वो पहले भी मैरी के लिए अपना बहुत सारा सामान बेच चुका था और अब अपनी जान भी दांव पे लगाने के लिए आया था। उसकी बात सुनकर सबको लगा कि मैरी एक स्पोर्टर को लेकर यहाँ आई है, ऐसे वो किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अपनी जान बचाने के लिए सबसे पहले इन लोगों ने मैरी को ही एलिमिनेट करने के लिए वोट कर दिया। हालांकि सबको ऐसा करते देखकर पीटर ने ये कन्फेस भी कर लिया कि वो माफिया है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सब लोग मैरी के खिलाफ वोट कर चुके थे और वोटिंग के बाद मैरी ने सबको अपने हाथ का टैटू शो करवाते हुए बताया कि वो एक सिविलियन थी, लेकिन अब उसकी मौत कंफर्म हो चुकी थी। उसकी चेयर ऊपर की तरफ उठी और धुएं के एक गोले के अंदर चली गई। पीटर ने उसे बचाने की भी कोशिश की, लेकिन वो तो अपनी चेयर से बंधा हुआ था। उस आलूदा सर्कल में जाते ही मैरी बेहोश हो गई और मैरी का सामना हुआ उसके सबसे बड़े डर से, यानी बिजली से, जिससे बचते हुए वो आगे आगे भागने लगी और आखिर एक चोटी तक पहुंच गई, जिसके नीचे एक नदी थी। उसने यहाँ से नदी में जंप लगाने का फैसला किया और जैसे ही जंप लगाने लगी तो हवा में ही बिजली ने उसे पकड़कर मार दिया। और यहाँ असली दुनिया में भी हमें पता चला कि मैरी मर चुकी है। गेम का अगला राउंड स्टार्ट हुआ और इस राउंड में सबने बुचर के खिलाफ वोट किए। हालांकि वो भी एक सिविलियन था, लेकिन अब वो एलिमिनेट हो चुका था, तो अब उसे मरना ही था। उसकी चेयर ऊपर होकर उस गोल स्फेयर के अंदर चली गई। बुचर के उस स्फेयर में जाते ही गेम मास्टर ने सबको बताया कि बुचर किसी चीज से नहीं डरता था। उसके डर का पता चलाने के लिए उसका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया गया, जिसमें भी पता चला कि बुचर को किसी चीज से डर नहीं लगता, लेकिन वो बेवकूफ लोगों में रहना भी पसंद नहीं करता। इसी वजह से उसकी सजा दूसरे लोगों से काफी मुख्तलिफ थी।
अब वो क्योंकि किसी चीज से डरता नहीं था, तो उसके डर का सामना करके उसको सजा नहीं दी जाती, बल्कि उसको सबसे डिफरेंट सजा दी जाती है। दिखाया जाता है कि उस फेयर के अंदर बुच्चर को मारने के लिए दो आदमी आए थे, जो पहले बुच्चर को अच्छा खासा मारते हैं, लेकिन तब बुच्चर अपना माइंड इस्तेमाल करता है और जमीन से मिट्टी उठाकर इन दोनों के आंखों में मिट्टी डाल देता है और फिर पास पड़ी बोतल उठाकर उससे इन दोनों के ऊपर हमला करता है और इन्हें मार डालता है। लेकिन ये गार्ड्स तो बार बार मरने के बाद भी जिंदा हो रहे थे, लेकिन बुच्चर ने हार नहीं मानी और बार बार इनसे लड़ाई करके इन्हें मारता रहा। ये देखकर बुच्चर के सभी साथी खुश हो गए। आखिर जब वो गार्ड्स भी मर गए तो बुच्चर को भी लगा कि उसकी जान बख्श दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एकदम से जैसे उसने पीछे की तरफ पाँव रखा तो उसका पाँव एक पत्थर से टकरा कर वो लड़खड़ा गया। जब वो पीछे की तरफ गिरा तो वहाँ बड़े बड़े नुकीले सरिये थे जो उसके सर के अंदर घुस गए और उसकी वहीं पर मौत हो गई। बुच्चर के मरते ही गेम मास्टर दोबारा से टाइमर सेट कर देते हैं और इन लोगों से एक और मर्तबा माफिया के लिए वोट करने को कहते हैं। जब वोट करने के लिए सब आपस में बहस करने लगे तो कॉन्स्टेंटीन बोला, मैं बहुत आराम से बता सकता हूँ कि माफिया कौन है, क्योंकि मेरे अंदर फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की सुपर पावर है। लोग मुझे डार्क मैसेंजर के नाम से भी बुलाया करते थे। मैं गवर्नमेंट के लिए भी काम करता हूँ, जंग के दौरान उन्हें मशवरे देता हूँ और इसके अलावा मैं बहुत से पैरानॉर्मल शोज में भी हिस्सा ले चुका हूँ। कॉन्स्टेंटीन के मुताबिक इस टाइम पीटर माफिया था। सबने उससे सवाल किया कि अगर तुम पहले ही जानते थे कि माफिया कौन है तो तुमने पहले लोगों को मरने क्यों दिया? तब पीटर ने कहा कि मैं ये सारा पैसा अपने लिए हासिल करना चाहता हूँ, मैं किसी सिविलियन के साथ इस पैसे को डिवाइड नहीं करना चाहता, बस इसीलिए पहले जो हो रहा था मैंने होने दिया। कॉन्स्टेंटीन की बात मानते हुए बहुत से लोग अब पीटर के खिलाफ वोट कर चुके थे, लेकिन 3 लोगों ने पीटर के खिलाफ वोट किया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पीटर को ही जिंदा नहीं रहना चाहिए। वो अपनी पावर्स का गेम में इस्तेमाल कर रहा है और ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। लेकिन कॉन्स्टेंटीन के खिलाफ वोट कम थे और पीटर के खिलाफ वोट ज्यादा थे। ऐसे पीटर को एलिमिनेट कर दिया गया, यानी अब पीटर को मार दिया जाएगा। वैसे तो पीटर का कोई डर नहीं था सिवाय मैरी के मरने के, लेकिन साइकोलॉजिकल टेस्ट से ये पता चलाया गया था कि पीटर को पानी से डर लगता है, इसीलिए उसे ब्लैक स्फीयर के अंदर पानी में भेज दिया गया। एक छोटी सी बोट समुंदर के बीचों बीच और इर्द गिर्द शार्क्स उसके मंडलाने लगी। पीटर अपने आप को बचाने के लिए किसी नुकीली चीज से एक शार्क को मार डालता है और बाकी शार्क मरी हुई शार्क को खाने लग जाती हैं। मौके का फायदा उठाते हुए वो समुंदर में दूसरी तरफ जंप करता है। अपने आप को बचाने के लिए वो तैरकर दूसरी तरफ जाना चाहता था, लेकिन सामने उसे मैरी नजर आ गई जो उसे अपनी तरफ बुला रही थी। पीटर खोकर उसकी तरफ बढ़ गया, लेकिन अचानक से वो मैरी शार्क में बदल गई और उसे खा गई। और ऐसी असली दुनिया में भी बताया गया कि अब पीटर की मौत हो चुकी है। और यहाँ पर इन्हें एक बुरी खबर ये भी बताई गई कि पीटर भी कोई माफिया नहीं था, बल्कि वो एक सिविलियन ही था। गेम मास्टर इन लोगों को बताता है कि जिन 3 लोगों को अभी तक तुम लोगों ने वोट करके एलिमिनेट किया है वो तीनों के तीनों सिविलियन थे। अभी भी दोनों माफियाज आप लोगों के अंदर ही मौजूद हैं, आप लोगों को उन्हें यहाँ से निकालना है। ये कहने के बाद गेम मास्टर वॉल्चर के बारे में बताते हैं, जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर था, लेकिन उसकी गलती की वजह से उसके बटालियन के सारे फौजी मारे गए। इसे रिग्रेट को खत्म करने के लिए वो यहाँ आया है। इसके बाद गेम मास्टर स्टीवन के बारे में बताते हैं, जो इस टाइम जेल का कैदी था क्योंकि उससे उसके दोस्तों का एक्सीडेंट हो गया था। इस एक्सीडेंट में उसके 2 दोस्त मारे गए और वो जेल में चला गया। उसका सबसे बड़ा डर था कि वो जेल में न मर जाए। इनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पे वोटिंग का टाइम भी शुरू हो जाता है। 2 कंटेस्टेंट की आपस में बहस हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ वोट कर देते हैं। ज्यादा लोग वेंचर के खिलाफ जाते हैं और ऐसे वेंचर एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन मालूम पड़ता है कि इस मर्तबा भी इन्होंने गलत चुनाव किया था, क्योंकि वो भी एक आम सिविलियन था। माफिया अभी भी जिंदा थे। उसकी चेयर अब ब्लैक स्फीयर के अंदर चली जाती है, जहां उसका सामना उसके सबसे बड़े डर से हो जाता है। यहाँ पर जंग चल रही थी। वो इस जंग में अपने सोल्जर्स को बचाने की और दुश्मनों को खत्म करने की कोशिश तो बहुत करता है, लेकिन दुश्मन उसके फौजियों के साथ साथ यहाँ उसे भी मार देते हैं। अब अगली बारी लोरा की थी। गेम मास्टर बताते हैं कि लोरा के पास सब कुछ था, एक हैप्पी फैमिली थी, पैसा था, लेकिन फिर लोरा को ड्रिंक करने की आदत पड़ गई। उसकी इसी आदत की वजह से उसके बड़े बेटे की भी मौत हो गई और उसके हाथ से उसकी फैमिली भी चली गई। वो सुसाइड करना चाहती थी, लेकिन उसे हाइट से डर लगता था, इसीलिए वो इस गेम के अंदर आई थी। उसने बताया कि उसने पिछले 8 साल से अपने घर को नहीं छोड़ा था। सिर्फ यही नहीं, वो यहाँ ये भी कन्फेस करती है कि वही वो लड़की थी जिसने स्टीवन के खिलाफ गवाही दी थी और पुलिस को ये बताया था कि स्टीवन गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उसी की वजह से स्टीवन को आज जेल हुई थी। लोरा स्टीवन से माफी मांगती है और उसे भी अब उस ब्लैक स्फीयर में भेज दिया जाता है।
उस दुनिया में जाते ही दिखाया जाता है कि लोरा एक प्लेन में थी और प्लेन तेजी से एक तूफान की तरफ बढ़ रहा था। वो तूफान प्लेन को क्रैश करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता करके प्लेन पूरा तबाह हो गया और उसमें लोरा की भी मौत हो गई। इसके बाद दोबारा वोटिंग शुरू होती है और इस मर्तबा सभी कॉन्स्टेंटीन के खिलाफ वोट करते हैं। पता चलता है कि पहली मर्तबा इन्होंने बिल्कुल सही चुना था। वो एक माफिया था और अब इनके चुनने की वजह से उसकी भी मौत हो जानी थी। उसे भी चेयर उठाकर ब्लैक स्फेयर में भेज दिया जाता है, जहाँ उसका सामना उसके डर से होता है। उसे बूढ़ा होने से डर लगता था और यहाँ पर उसे बूढ़ा करके बीमार करके मार दिया जाता है। जिसके बाद अब की बार वोटिंग होने पे सबने स्टीवन को एलिमिनेट कर दिया। स्टीवन की भी चेयर को उठाकर उस ब्लैक स्फेयर के अंदर भेज दिया जाता है, जहाँ उसे उसका सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा दुखी दिन दिखाया जाता है, जब आखिरी दिन वो आज़ादी से अपनी मॉम के साथ गुजार रहा था। लेकिन उसके दिल में दुख था, टेंशन थी। वो जानता था कि आज उसकी आज़ादी खत्म हो जाएगी और कल से वो जेल में चला जाएगा, जहाँ जेल में जाते ही कैद होते ही उसे सदमा लगता है और वो मर जाता है। अब गेम में सिर्फ 4 लोग बचे थे, जिनमें से एक माफिया था। इन लोगों को सिर्फ 2 मिनट का टाइम दिया गया सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन वोटिंग से पहले ही एक कंटेस्टेंट बोल पड़ा कि कीरा और केट दोनों ही दोस्त हैं। उसके कहते ही हमें किरान की कहानी दिखाई जाती है, जो सिर्फ अपने दोस्त के डेट देने पर इस गेम का हिस्सा बना था और इस गेम के शुरू होने से सिर्फ एक दिन पहले वो केट से मिला था। इन दोनों को एक दूसरे से मिलकर अट्रैक्शन फील हुई और इन दोनों ने ही अपनी पूरी जिंदगी के सभी राज एक दूसरे के सामने खोल दिए। केट ने उसे बताया था कि उसे ऊंचाई, रेगिस्तान और सांपों से डर लगता है। साथ ही केट ने उसे ये भी बताया था कि वो एक ऑर्फनेज में पली बड़ी थी। उसे नहीं लगता था कि कोई उसे इस दुनिया में बचाने आएगा या कोई उसे इस दुनिया में प्यार करता है। लेकिन मजे की बात यह थी कि दोनों ने ही एक दूसरे को ये बात नहीं बताई कि उन्होंने गेम में पार्टिसिपेट किया हुआ है और दोनों ही यहाँ एक दूसरे को मिलकर शॉक हो गए थे। इनकी इस बहस के दौरान 2 मिनट का सिलेक्शन का वक्त खत्म हो गया और कंप्यूटर ने खुद ब खुद केट को चुन लिया सजा देने के लिए। केट जैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, किरैन ने जाकर उसकी चेयर पकड़ ली और ये दोनों एक साथ पहुंच गए उस दुनिया के अंदर। वहां जाकर किरैन देखता है कि केट इस टाइम कांच के फर्श पे खड़ी थी जो टूट रहा था। किरैन ने उसे कहा, तुम मेरे पे भरोसा रखो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। किरैन उसका हाथ पकड़ के ये लोग आगे भागना शुरू कर देते हैं और पीछे से कांच टूटता रहता है। फाइनली ये लोग ठोस जमीन पर आ गए थे। सामने इन्हें 2 पत्थरों के दरमियान से रोशनी निकलती नजर आती है। जब ये लोग उस रोशनी की तरफ बढ़ते हैं तो वहां जाते ही बहुत सारे सांप उनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये लोग जब उन सांपों से बच बचाकर आगे निकलते हैं तो आगे एक बहुत बड़े ड्रैगन से इनका सामना हो जाता है। इस क्रिएचर ने उन दोनों के ऊपर हमला कर दिया था। तभी कैरैन ने नोटिस किया कि उस क्रिएचर के गले में एक अजीब सा मिरर लटक रहा है। उसने इस मिरर को पकड़ा और उसकी मदद से सूरज की रोशनी को क्रिएचर के ऊपर डालते हुए उसे मार डाला। ये लोग अब उस ट्रायंगल को लेकर वापस उन्हीं पत्थरों के पास जाते हैं जिनके अंदर पहले ट्रायंगल में से रोशनी निकल रही थी। उस मिरर को पत्थरों के दरमियान में लगाते ही वो पत्थर किसी दरवाजे की तरह खुल जाते हैं और अंदर इन्हें एक और घर दिखाई देता है। इसके अंदर जाने पर केट ने कैरैन को बताया कि ये उसका ऑर्फनेज था जहाँ वो आई थी। वो हमेशा से जानना चाहती थी कि आखिर उसे ऑर्फनेज में छोड़ा किसने था। वो हमेशा इसी चीज की वजह से दुखी रहती थी, आखिर क्या ये उसकी जिंदगी थी। यहाँ कैरैन उसे बताता है, तुम्हें इमोशनल नहीं होना बल्कि इन सब चीजों का सामना करना है। उसके कहते ही केट की पूरी दुखिया जिंदगी उसके आंखों के सामने से गुजर जाती है और केट बिना इमोशनल हुए इसे देख लेती है। इन सारी मुश्किलों को पार करने के बाद ये लोग अब जब आगे गए तो इन्होंने देखा कि ये फाइनली गेम मास्टर के पास पहुंच गए थे, जिन्होंने इन दोनों को बताया कि तुम दोनों इस गेम के विनर हो, क्योंकि उन्होंने वो सारे साइकोलॉजिकल इम्तिहान पास कर लिए थे। अब गेम मास्टर ने बाकी सब लोगों को बताया कि कैरैन ही असल में माफिया था और रूल्स के मुताबिक अगर एक सिविलियन और एक माफिया बच जाता है तो उन दोनों में से जीत माफिया की ही होती है। लेकिन केट के लिए यहाँ एक फायदा ये हो गया था कि उसे जिंदा जाने की परमिशन मिल गई थी। इसी वजह से केट और कैरैन दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। अब इनके पास पैसा भी था और जिंदगी भी थी। रियलिटी की दुनिया में आते ही इन्हें रिलैक्स और सेटिस्फाइड दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।